अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये है मेरा सेकेंड सेरी का व्लॉग। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं फ़्रेश होंगी, कपड़े चेंज करूँगी। पहले मैं सफरीन का खाना बनाई हूँ, अभी उसको खिला दूँ क्योंकि सफरीन उल्टी करती है कभी कभी, तो पूरा कपड़ों पर भी लग जाता है। तो इसके लिए मैंने अभी चेंज नहीं की, मैं उसको खिला के फिर चेंज करूँगी। तो मैंने अभी बना ली उसका खाना, अभी इसको खिला रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो सफरीन का खाना यहाँ रेडी हो गया। और सैफ ने मेरे लिए रात में गोला लेके आए थे, जो मैंने खाई नहीं थी। मैं बोली थोड़ा टाइम से खाती हूँ, वक्त ही नहीं मिला, तो अभी मैं ये गोला भी खा लूँगी और उसका खाना ठंडा होने रखी हूँ। फिर उसको खिला के उसके बाद वो देखो वहाँ पर मेरा व्लॉग देखते कैसे बैठी, कितनी शांत से और कितना ध्यान से मेरा व्लॉग देख रही है। उसका देखो। हाँ, सफरीन ने अपना खा ली है और हमें खाने नहीं दे रही है। सैफ ने यहाँ पर हम लोग का नाश्ता लाए हैं अभी, और सैफ देखो यहाँ पर बैठे हैं। अभी चाय बन रही है का। तुम ही खाओ, मुझे तो पसंद ही नहीं है। यहाँ आ गई है हमारी सहरी। अम्मी यहाँ पर सहरी कर रहे हैं और अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ सैफ ने सहरी लेकर आ गए। इसको देखो गाइस, कैसे भागती है, कैसे भागती है मुझसे। बस खेलने दो, है ना सैफ, खेलने दो। तो गाइस ये है हमारे सहरी के बर्तन। अभी मैं धो रही हूँ इसको, और यहाँ चाय बन रही है हमारी। और बॉटल मैं रोज़ धोती हूँ, रोज़ पानी भरती हूँ भाई बॉटल में, क्योंकि रात में अफ्तारी के बाद उनको साफ सुथरी चीज़ें चाहिए बाबा। बॉटल में, गंदी बॉटल में पानी पीना दिल नहीं होता है, इसके लिए। और कैसा मैं जैसा अपने आप को रखती हूँ साफ सुथरी मेंटेन, वैसा मेरा घर भी आपको मिलेगा। भले ही कम काम करती हूँ, लेकिन एकदम अच्छा काम करती हूँ मैं, बताती हूँ आप लोग को। यहाँ पर चाय आके खाली काम बढ़ाती रहती है। और देखो पूरा साफ है ये, एकदम से नीट एंड एकदम मैंने क्लीन करके गई थी एकदम। तो ये लड़की ने अभी घान करी चाय गिरा के। अभी रमज़ान है तो पता है आपको, घर घर की कहानी रहेगा। फिर अभी आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पानी डाले हैं हम लोगों ने, क्योंकि झाड़ू मारना, ज़मीन पोंछना बहुत भारी पड़ रहा है, तो सैफ डायरेक्ट वाइपर मार रहे हैं। और देखो हमने यहाँ बैठे हैं। मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ अभी, और नमाज पढ़ी तहज्जुद की। फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा काम करी, जो भी था थोड़ा बहुत ऊपर का काम। और अभी बैठी हूँ, अजान हो चुकी है फजर की। अभी फजर की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ नमाज़ पढ़ के। और सफरीन को तो सैफ ने सुला के चले गए, अब भी सोई है, और सैफ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर नमाज़ पढ़ के सैफ आके उसको। जब से अम्मी आए हैं मैं अपना बेडरूम छोड़ के हॉल में सो रही हूँ। यहाँ वो भी यहाँ पर और आके देखो मेरा बिस्तर बिछा रही। ये ओढ़ने के कंफर्ट मेरे लिए बिछाते, क्योंकि मेरी पीठ ना दुखे। मेरी बेटी की गाड़ी देखो, वाह। राखी यहाँ बिस्तर बिछा रही है। अम्मी आज बोले मैं सोफे पे सोऊंगी, तो मैंने सुला दी। गाइस ये जो पर्दा है ना, इससे उजाला पूरा अंदर आता है। अब अंदर आता है उजाला, तो अम्मी मेरे को क्या बोलते हैं, वो वाले पर्दे लगा ना जो जिससे उजाला अंदर नहीं आता। तो मेरे पास ब्लैकआउट वाले पर्दे भी है, जिससे बाहर का उजाला, बाहर मतलब अभी कैसे बताऊँ, बाहर की एक चीज़ भी मतलब समझ में नहीं आएगी, इतना घर के अंदर अंधेरा हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है कि बाहर क्या। और यहाँ की स्लाइडिंग भी वैसी है कि बंद कर दो तो बाहर की ना एक भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, मतलब चिल्ला पुकार की, गाड़ियों की बिल्कुल आवाज़ नहीं, एकदम साइलेंट। तो यही रीज़न है
बिल्डिंग में रहने का। हालांकि मुझे चौल पसंद है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत है, जैसे 24 आवर्स पानी, 24 घंटा लिफ्ट, और अच्छा है। मतलब इतने सारे वॉचमैन लोग, इतने सारे कैमरे, सिक्योरिटी, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सुकून भी लगता है, भले ही अपना रेंट जाता है लेकिन सुकून बहुत है। रेंट का घर है तो क्या हुआ, लेकिन सुकून बहुत है। तो गाइस आप सबको जुम्मा मुबारक। और यहाँ फैज़ल आ चुका है, अम्मी भी फ्रेश वगैरह होके बैठे हैं। और यहाँ मेरा जुम्मा पढ़ के भी हो चुका है गाइस। मैंने अपना जुम्मा की नमाज भी पढ़ ली हूँ और अभी जा रही हूँ किचन में। तो यहाँ किचन में एज यूजुअल सफरीन का दूध गर्म हो रहा है, उसका खाना बन रहा है यहाँ पर। और हमारी दीदी यहाँ पे, बहुत शर्म आती है हमारी दीदी को गाइस हमारी दीदी को शर्म आती है, घर की दीदी है ये बड़ी ही। ये देखो, और सैफ सो रहे हैं अभी, सैफ को उठाती हूँ थोड़ा टाइम से। तो गाइस हम लोग की असर की नमाज भी हो गई। हम बहुत गर्मी हो रही थी, इसके लिए मैंने वो ड्रेस भी चेंज कर दी। सॉफ्ट कॉटन के कपड़े ही सुकून के कपड़े लगते हैं, या तो ट्रैक और लॉन्ग टी शर्ट अच्छी लगती है मुझे। फिर भी मैं कपड़ा पहनती हूँ ये वाले सलवार कमीज, क्योंकि मुझे जमता ही नहीं। मुझे ट्रैक टी शर्ट या लॉन्ग टी शर्ट ही जमती है। कल से आप चिल्ला रहे थे, बोलते भिखारी बन के क्यों घूमूं, तो मैं सोचे कपड़े अभी रोज़ पहनती हूँ। अभी असर की नमाज हुई, सफरीन सो गई, अभी बाकी का काम कर। मेरी अम्मी आके 2 दिन हो गया, एक बार भी कुछ बना के खिलाए तुमने मेरे को? क्यों नहीं खिलाए? तबीयत खराब है तुम्हारी, कितना बहाना करते हैं ना तुम। खाना पका के खिलाने के लिए तुम कितना बहाना करते। और यहाँ सफरीन सो रही है मस्त अपना, यहाँ आकी है, वाह नाइस। तो गाइस हमारा यहाँ तेल गरम हो रहा है। ये फ्रूट हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, सिर्फ केला खाते, और ये हम लोग कलिंगड़, और बाकी को कुछ नहीं खाते हम लोग। मम्मी को मेरे सर्दी बहुत है और मेरे को सिर्फ कलिंगड़ पसंद है और कुछ भी नहीं। अभी खजूर डालना है, ये नेबर्स लोग का है। ये पटाटे का भजिया फ्राई करना है, कांदे का भजिया। यहाँ तेल गरम हो रहा है और हमारी सारी चटनी। तो गाइस ये हमारी अफ्तारी, यहाँ हमारा फालूदा, यहाँ है हमारी सफरीन। तो गाइस हो गया है हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होकर अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि वो जो पुराना स्टैंड था वो देना है मुझे, सैफ ने बुलाया, और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है मतलब। तो आप लोगों को नीचे जाके मैं बताती हूँ। ये स्टैंड है, ये रिटर्न देना है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, मुझे रमज़ान में रोज़ नीचे उतरना लाजमी और कंपल्सरी है, क्योंकि मुझे पसंद है कि इतना अच्छा महीना रहता है और बाहर इतना क्राउड में तो जाने के लिए क्या गाइस मैं रिक्शा में बैठ चुकी हूँ। ये रहा स्टैंड, ये देना है और यहाँ पर मैं जा रही हूँ। अब मेरे घर से कुछ ही मिनट का रास्ता है, मतलब मिनट भी नहीं, मैं तो बोलती हूँ सेकेंड्स में पहुँच जाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा पकड़ी हूँ। ऐसे कैसे खर्चा होना चाहिए, पैसे ऐसे सैफ के पैसे कैसे खर्चा होंगे, तो ऐसे खर्चा होंगे और मैं खर्चा भाई अल्लाह ने दिया है तो मैं करती हूँ। जब नहीं था तब चुप थे, खामोश करेंगे कि ये आदमी बड़ा खुश होता है। इसको हंसी कितनी आती है। ये है मेरा स्टैंड और मैं बाइक पे अभी बैठने जा रही हूँ। सैफ तुमको कोई बुला रहा है? देखो मेरे हस्बैंड को बड़े शक्तिमान बन रहे हैं। यहाँ पे स्टैंड है और एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। चलो भाई।
पे आई भी, सामान भी दे दी और जो अम्मी ने बोले थे वो भी लाई। यहाँ सैफ खड़े हैं, सामान ले रही हूँ अभी। हाँ भाई बोलते वीडियो बना रही। मुझे लेके जा रहे हैं, हाँ अभी मुझे सैफ लेके जा रहे हैं बैगनवाड़ी शायद से। और उधर पे सब क्या मिलता है सैफ? हाँ फ्रोज़न आइटम्स, क्योंकि घर में बनाने के लिए बहुत भारी पड़ता है, बच्चा भी है और सैफ रात भर संभालते हैं उसको, तो दिन में मैं देखती हूँ, इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी लेकिन ट्राई करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, वरना पहले हम लोग हर चीज़, जब आफरीन थी, अम्मी थे, तो सब घर में ही बनाते थे, क्योंकि वो लोग थे तो हेल्पिंग हो जाती थी, मतलब हेल्प हो जाती थी सबके। अभी मैं हूँ, अम्मी की तबीयत ख़राब है, अम्मी अच्छे हो जाएंगे उसके बाद। A to Z एंटरप्राइज। और थोड़ा मुंह ऐसा कर लो, एक काम करो ऐसा। अरे नमाज पढ़े? कितनी कितनी पढ़े नमाज? बदतमीज, खाते कैसा है ना? उसी शान से निकालते भी हैं। रमजान से पहले नहीं मिलने वाला तुमको डिस्काउंट। अरबाज भाई का स्टॉल, ये अपने अरबाज भाई है और ये है सैफ और ये हमको पहचानते हैं। मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे को। अरबाज भाई मेरी कॉफ़ी बना रहे हैं और ये सैफ के बहुत पुराने दोस्त भी है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। और ये हमेशा मुझे बुलाते हैं लेकिन मैं नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता है। लेकिन एक बार मुझे पिला चुके हैं इन्होंने, बोबा मैं पी चुकी हूँ, अभी वापस से पी दी। यहाँ मैं बैठी हूँ और उन्होंने मुझे पहले भी कॉफ़ी पिला चुके हैं, तो पहले भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, अभी भी मुझे दे रहे हैं। तो चलो पी के मैं आप लोग को बताऊँ। बराबर है सर, मम्मी खुश हो करेंगे हर बात में, ये धंधा चालू कुछ बोलते क्या नहीं अभी? बोलते क्या है, बोले मैं ऐसी बोल डाल के लेके आता बोले। पूरा रोज वाटर इलेक्शन में खड़ा अभी रिएक्शन दो, रिएक्शन दो जरा। तो गाइस अरबाज भाई ने बहुत अच्छी कॉफ़ी दी है और वो हमेशा उनकी दुकान पे मुझे जाने से शर्म आती है क्योंकि उनको पैसे दो तो वो लेते नहीं है और बोलते नहीं 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 भाभी तुम जाओ, भाभी तुम जाओ। वाह सैफ, ये सब सैफ की बदौलत है। हाँ, और ऐसे अरबाज भाई नहीं, जैसे रिक्शा भी मिलती है मुझे, कभी कोई सैफ के दोस्त मिल जाते तो बोलते जाओ जाओ भाभी जाओ। फिर बाज़ार में भी कुछ भी सामान लेने के लिए जाऊँगी तो बोलते जाओ जाओ भाभी, सैफ से ले लेंगे हम लोग, सैफ से बात कर लेंगे हम लोग। तो मुझे बड़ा ही अच्छा और प्राउड फील होता है कि अल्लाह ने सैफ को इतनी इज्जत से नवाजा और अल्लाह आगे भी सैफ को ऐसी रखे और बहुत सारी कामयाबी दे। और मैं सैफ के दोस्त लोग के पास जा जा के सामान लेते रही और सैफ वहाँ बिल भरते रहे। तो अभी कॉफ़ी भी मुझे फ्री में मिली गाइस, लेकिन अरबाज भाई को पैसा दे रहे थे तो अरबाज भाई बोले नहीं 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 भाई, नहीं भाई नहीं भाई, ऐसा कर रहे थे। और अरबाज भाई ने देखो कितना अच्छा मेरा स्वागत किया, मुझे फूल डाले, मस्त लग रहा था माशाल्लाह। ये चाचा का, ये हिंदुस्तान बैंक है गवंडी में और इधर ये चाचा का खिचड़ा और पुलाव यहाँ बहुत फेमस है और ये बहुत सालों से लगाते हैं। और मैं जब से गवंडी रहने आई हूँ मैं यहीं से लेती हूँ और यहीं पे ही खाती हूँ, मतलब कभी कभी और घर वालों के लिए भी यहीं से लेके जाती हूँ। तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर। तो गाइस देखो शेफ मेरे को क्या बोल रहे हैं, ब्लॉग्स हम लोग सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं, हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग को उससे पैसा आए या कोई हाई मारी करना है, नहीं, हम लोग सिर्फ एक शौक के लिए और टाइम पास और आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वरना हम लोगों को जरूरत नहीं है हमारे को किसी चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह सब आते नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, दिन में सोते हैं, रात में बच्ची को संभालते हैं, नमाज पढ़ते, आते मोबाइल देखते, बस
काम के लिए भाग जाते। ये है हमारा खिचड़ा। भाई आओ, इधर घूम रहे आलू बांध दी खाने गाइस ने देखो क्या किया, मैंने किया। खिचड़ा भी गिरा दिया, उनकी प्लेट भी गिरा, तो भर के देना पड़ेगा तुमको। ऐसा कैसे खाने पे मरे जा रहे थे। देखो, और सरासर झूठ भी बोल रहे, बोलते तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। सैफ धीरे धीरे खाना चाहिए। इतनी गंदी नजर लगी कि सैफ का खिचड़ा देखो पूरा नीचे गिर गया था। अभी भाई ने धोए, और ये हिंदुस्तान बैंक के सामने है, और इधर एक नंबर खिचड़ा मिलता है गाइस। हम लोग को बहुत पसंद है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ आते जाते हैं खाने के लिए। देखो ये तो गाइस देख सकते हो आप लोग, हम लोग की बिल्डिंग के पास भी कितना अच्छा स्टॉल लगा हुआ है सबका यहाँ पर। और ये रही हमारी बिल्डिंग, ये अलीम भाई। तो मैं आ चुकी हूँ अभी अपनी लॉबी में, और माशाल्लाह से ये हमारी बिल्डिंग की लॉबी है। आप लोग देख सकते हो, ये लॉबी है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। सैफ गाड़ी इधर छोड़ दिए है, वालेकुम अस्सलाम। सैफ गाड़ी छोड़ दिए है, और वॉचमैन अंकल गए उसको पार्क करने के लिए। तो और किसी से बात कर रहे तो अभी आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस यहाँ मैं आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो मुझको। यहाँ आके देखो क्या कर रहे हैं। और यहाँ अम्मी बैठे हैं। अम्मी की मेरे बहुत तबीयत खराब है बेचारी। इसका तो ना मुंडा पकड़ के ना इसको गाँव वाली को बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, अभी ये सब तो मुझे ये जो है पूरे डब्बे, ये ऐसे डब्बे लाना है। मैंने एक्चुअल में ये 5 डब्बे लाई थी, तो मुझे ना डीमार्ट से देखो ये टूटावा मिला, तो ये मुझे बाकी के डब्बे लाना है जो मैं जा नहीं पा रही हूँ। आप लोग तो देख रहे हो, देखो यहाँ ऊपर ऐसे, और वो छोटे डब्बे यहाँ पर है जो बाकी के डब्बे लानी है। तो खजूर का डब्बा है, और ये 2 और वो अंदर रखे हुए डब्बे सब मुझे लाना है। मतलब अभी और 8-10 डब्बे। लेकिन मैंने ये स्टैंड यहाँ से हटा दी। ये स्टैंड था वहाँ पे, ये जो मैंने सफरीन जब पैदा हुई थी तो उसका हगीज़ वगैरह रखने के लिए मंगाई थी, लेकिन अब मैं उसके अंदर कुछ और रखूँगी। अब देखो ये कितना खुला खुला सुकून का लग रहा है। उसमें इतना मतलब जगह ही नहीं था उसके अंदर, फिर भी मैं एडजस्ट कर रही थी। अब देखो आप लोग, और अभी मैं एक माँ हूँ तो मुझे हर चीज़ यहाँ रखना पड़ता है, हींग से लेके हर अच्छा बुरा सामान। इसके लिए इतनी चीज़ हो गई, वरना हम लोग के लिए नमक, शक्कर, चाय। तो गाइस ये हमारा फालूदा, और देखो हमारा घर माशाल्लाह से इतनी रौनक लगती है ना घर के अंदर, और इतना जितनी हमारे घर में मतलब समझ रहे हो आप लोग रौनक है ना, उतना ही सुकून भी है। कहीं भी जाओ सुकून अपने ही घर में आता है मुझे। ये देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह। मगर ये रस्सी को देख देख के मेरे को बकरा ईद याद आती है, और हंसी आती है कि बकरा ईद में ऐसी 1-2 टाइम हमारे घर में, जब हमारे पास चेंबूर का घर था तभी बकरा ईद में हम लोग ऐसे घर के अंदर कुर्बानी किए थे, तो ऐसा लटकाए थे। यहाँ देखो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर, और यहाँ अभी फालूदा पीती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ। हुक्का, ये है सैफ का हुक्का, और ये सैफ कोयले वाले भाई, कोयला।